गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बच्चों काव्य खंड से पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद करेंगे। बेटा ये पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक जो पाठ है वो तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में संकलित है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का वर्णन है। जनक सभा में जब सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम आए और उन्होंने राम से क्या कहा, आइए पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई एकेउ एक दास तुम्हारा। अर्थात यहाँ पर जब शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है यह जानने के लिए परशुराम क्रोध में वहां आते हैं और पूछते हैं, तो राम जी कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। राम जी कहते हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधी ऋषि गुस्सा करके बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। अर्थात सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है और शत्रुता का काम करने वाला सेवक नहीं कहलाता, उससे तो केवल लड़ाई करी जाती है। अब आगे कहते हैं परशुराम जी, सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब वो कहते हैं, सुनो हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। और इसलिए वो कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जहिये सब राजा। अर्थात वो कहते हैं, इसीलिए जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो एक के धोखे में सभी राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अब उसके आगे वो कहते हैं, जब उनकी ये बातें, गुस्से भरी बातें जब लक्ष्मण जी सुनते हैं तो वो उनके मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहते हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। यानी कि लक्ष्मण जी ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले उन परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस किन्हीं गुसाई। अर्थात कि बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया जो आप आज दिखा रहे हैं। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अर्थात अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों है, इतना स्नेह का क्या कारण है। यह सुनकर भृगुकुल की पताका स्वरूप ऋषि बोलते हैं लक्ष्मण से, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि अब जब लक्ष्मण की ऐसी अपमानजनक बातें परशुराम सुनते हैं तो वो लक्ष्मण को क्रोध में कहते हैं, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे ही बोले जा रहा है। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है
पूरा विश्व जानता है कि यह शिव का धनुष है, उस धनुष को तू एक सामान्य धनुष बताए जा रहा है। तो इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर लक्ष्मण जी द्वारा अपमानजनक बातें सुनकर परशुराम का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ जाता है।